स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय आपने पोर्टफोलियो के विषय में अवश्य सुना होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पोर्टफोलियो के विषय में नहीं जानते। आज हम इस वीडियो में उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ALL ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इतने बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जितना महत्व इंडिकेटर का, कैंडलस्टिक का या चार्ट पैटर्न का होता है, उतना ही महत्व एक पोर्टफोलियो का भी होता है। पोर्टफोलियो आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पोर्टफोलियो के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमने अपना कितना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी पोर्टफोलियो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट की जानकारी एक ही जगह दे देता है। कुल मिलाकर ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। ये हमारे इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है ये बताता है। इस तथ्य को हम एक डेटा फैक्ट की हेल्प से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, एक इन्वेस्टर है मिस्टर राहुल, और उन्होंने अपने मनी को डिफरेंट टाइप के सेगमेंट में इन्वेस्ट किया है, जो इस प्रकार है। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए, PF में प्रोविडेंट फंड में 2 लाख रुपए, इक्विटी सेगमेंट में 3 लाख रुपए और डेप्ट में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। तो राहुल के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। यहाँ पर देखने वाली बात है कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, PF, इक्विटी और डेप्ट में अलग अलग तरह से इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो का 10% फिक्स डिपॉजिट, 20% म्यूचुअल फंड में, 20% PF में, 30% इक्विटी में और शेष का 20% डेप्ट में इन्वेस्ट किया है। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से भी भारतीय बाजार लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और भविष्य में भी इनके ग्रो होने की बहुत अधिक संभावना है। यही कारण है कि बहुत से लोग इससे अट्रैक्ट होकर इसमें इंटर करते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी अभी शुरू किया है, तो पहले स्टॉक मार्केट में स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को सीखें, उसको सीखने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपको स्टॉक के बैकग्राउंड और उसके परफॉर्मेंस को समझने में हेल्प करेंगे कि हमें कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए और किस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका भी यही है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर के शेयर ना हो, बल्कि डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स के शेयर हों। अगर आप एक ही सेक्टर के सारे शेयर ले लेंगे, सपोज दैट आपने बैंकिंग सेक्टर के 3 या 4 शेयर ले लिए और किसी कारण मार्केट में गिरावट आ गई और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे ही पड़ा, तो आपके बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर नीचे चले जाएंगे, यानी उनके प्राइस गिर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। तो एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करने के लिए सेक्टर का विशेष ध्यान दीजिए। इसमें डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स को रखिए। लेकिन अगर आप अलग अलग सेक्टर के शेयर्स में निवेश करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा और समय के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देगा। एक अच्छा और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आता है। हर इंसान का अपना अपना प्रॉस्पेक्ट होता है, उनका अलग अलग माइंडसेट होता है।
उनकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी अलग होती है, कुछ लोगों की रिस्क लेने की क्षमता डिफरेंस होती है, कुछ लोगों के अलग टारगेट होते हैं, कुछ के अलग गोल होते हैं। कैपेसिटी की बात की जाए तो पोर्टफोलियो के संदर्भ में कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है 10,000, किसी की होती है 1,00,000, किसी की 10 लाख, किसी की 1 करोड़ और किसी की 10 करोड़। इसी प्रकार रिस्क के संदर्भ में लोगों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग नो रिस्क पर ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग मिड रिस्क पर ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ लोग हाई रिस्क पर ट्रेड करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के व्यू होते हैं रिस्क के संदर्भ में भी। इसी तरीके लोगों के अलग अलग टारगेट भी होते हैं। कुछ लोगों का टारगेट होता है 20% रिटर्न कमाना, कुछ लोगों का होता है 50%, कुछ लोगों का 100% और कुछ लोगों का 200% या उससे भी अधिक। और कुछ तो ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो को कभी भी सेल नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंट व्यू है टारगेट के। अब यहाँ पे बात आती है गोल की। कुछ लोगों के गोल भी अलग होते हैं। जैसे कुछ लोगों का गोल होता है इन्वेस्टमेंट करने का कि उन्हें अपनी लाइफ में एक लग्जीरियस कार खरीदनी है। किसी का गोल होता है कि उसे एक अच्छा सा घर बनाना है, हाउस खरीदना है। कुछ लोगों का गोल होता है इन्वेस्टमेंट करने का या पोर्टफोलियो बनाने का कि उन्हें अपने बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन या उनके कैरियर के संदर्भ में इन्वेस्टमेंट करना है। कुछ लोगों का गोल होता है कि उन्हें अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाना है कि फ्यूचर में उनके पास बहुत सारे पैसे हों और वो बहुत रिच हो जाए। तो इस तरीके सभी के अपने अलग अलग डिफरेंट कैपेसिटी होती है, अलग अलग रिस्क होता है, अलग अलग टारगेट होता है और अलग अलग गोल होता है। एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करते समय ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से इनमें से कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि पोर्टफोलियो को बना तो लें, लेकिन उसमें कितने स्टॉक रखें। अनगिनत लोग शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसमें बहुत सारे स्टॉक भर लेते हैं, जिसमें पेनी स्टॉक की तो भरमार होती है, जिसका कारण ये होता है कि उनका पोर्टफोलियो ज़्यादातर रेड जोन में रहता है, यानी लाल निशान में, यानी वो कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है, उनका पोर्टफोलियो सुटेबल तरीके से बनाया नहीं गया है। उनका पोर्टफोलियो किसी से टिप्स लेके, किसी शेयर में कोई न्यूज आ जाने से या कोई स्टॉक जो बहुत अधिक तेजी से ऊपर जा रहा है उसमें वो इंटर करते हैं और फंस जाते हैं, यानी वो हाई पे जाके फंस जाते हैं और फिर वो रेट जल्दी आते नहीं हैं। इस कारण उनके पोर्टफोलियो हमेशा रेड जोन में रहते हैं। एक सुटेबल पोर्टफोलियो में 12 से 15 क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए। क्वालिटी स्टॉक जो अलग अलग सेक्टर से होने चाहिए, जिनमें बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, आईटी सेक्टर हो सकता है, स्टील सेक्टर हो सकता है, शुगर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, पावर सेक्टर, टायर सेक्टर, केमिकल सेक्टर, प्लांट सेक्टर, पेपर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। इस तरह के अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स होने चाहिए और क्वालिटी शेयर होने चाहिए। बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंट सेक्टर के शेयर तो होने चाहिए, लेकिन वो सभी क्वालिटी स्टॉक होने चाहिए। तो इन सेक्टरों से क्वालिटी स्टॉक को चुनने के बाद अब प्रश्न ये उठता है कि इन स्टॉक को अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के किस रेशियो में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी 1,00,000 रुपए है तो सबसे पहले उसमें से 30% हम इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडेक्स का मतलब है निफ्टी 20 में। जी हाँ, अपने इन्वेस्टमेंट का 30% निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है
जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये हमेशा बढ़ता 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 और बढ़ता ही जाएगा। हाँ ठीक है, करेक्शन आएगा, कुछ ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन ये बढ़ता ही जाएगा और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अब आपके पास बचे हैं 70,000 रुपये। अब सपोज दैट आपने उसमें से 10 स्टॉक चूज किए हैं, 10 स्टॉक चुने हैं कि मुझे 10 स्टॉक लेने हैं, तो उस 70,000 में 10 स्टॉक को बराबर बराबर डिवाइड करके उसको ले लीजिए। यानी अगर 70,000 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 7,000 रुपये आएगा। 7,000 रुपये के आप 10 अलग अलग स्टॉक ले लीजिए। इस तरह से आपका एक बेहतरीन एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। और हाँ, शेयर्स को चुनते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन से शेयर हैं जो हमें डिविडेंड भी देंगे। तो शेयर्स का चुनाव बहुत ही सावधानी से करिएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर अपनी डिफरेंट टाइप की कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज दैट किसी की कैपेसिटी 1 लाख की है तो वो इसी रेशियो में अपना इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो बना ले। अगर किसी की कैपेसिटी 10 लाख की है तो वो इसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बना ले। हाँ, उसके शेयर्स की संख्या कुछ कम या ज़्यादा हो सकती है। सपोज दैट यहाँ पे 10 शेयर बताए गए हैं, अगर उसकी 10 लाख या उससे अधिक कैपेसिटी है तो वो उसमें 12 से 15 शेयर इंक्लूड कर सकता है और एक बेहतर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सकता है। स्टॉक को खरीदते समय ये जरूर ध्यान रखें कि स्टॉक सही वैल्यू पर है या नहीं। यानी स्टॉक को सही वैल्यू पर खरीदें, दौड़कर या बहुत हाई पर ना खरीदें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी स्टॉक को दौड़कर या बहुत हाई पे खरीद लेते हैं और फिर आपके पोर्टफोलियो में वो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। एक बार में ही सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। इस प्रकार आपका एक डाइवर्सिफाई और इफेक्टिव पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। और हाँ, जिनका फंड कम है यानी वो 1 लाख या उससे भी कम है तो वो अपना पोर्टफोलियो तो क्रिएट कर लें, और जिन स्टॉक में उन्होंने पैसा लगाया है, सपोज दैट उन्होंने 5 या 10 स्टॉक में पैसा लगाया है, तो उस स्टॉक में एक बार पैसा लगाने के बाद अगले कुछ महीनों में एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट, एक छोटा छोटा अमाउंट SIP के रूप में उन्हीं स्टॉक में री इन्वेस्टमेंट करते रहें। इस प्रकार SIP मोड में आप अपने पोर्टफोलियो में उन्हीं स्टॉक में जिनको आपने पहले से अपने पोर्टफोलियो में खरीद रखा है, उन्हीं में कुछ SIP करके छोटे छोटे अमाउंट को उस पोर्टफोलियो में शेयर्स की संख्या को बढ़ा लेंगे। लेकिन आप अगर सही तरीके से प्रॉपर वे में सारे रूल को फॉलो करते हुए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये वैल्यू की पावर आपको तब दिखाई पड़ेगी जब आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स कंपाउंडिंग करना शुरू करेंगे। जी हाँ, जब आपके पोर्टफोलियो के शेयर कंपाउंडिंग करना शुरू करेंगे तब आपको इस पोर्टफोलियो क्रिएशन की सही पावर दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से आप रूल को फॉलो करते हुए एक बढ़िया, एक अच्छा, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। परंतु एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। स्टॉक मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है और ना ही इंडेक्स जीरो होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जमे रहेंगे, बने रहेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा नहीं, छपेगा। एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपके सारे टारगेट, सारे गोल, सारे कंसर्न पूरे करेगा, उसमें इतनी पावर होती है। तो ये था पोर्टफोलियो के संदर्भ में वीडियो। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करिए।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।